हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टिच इजी। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल सलवार, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल वीडियो। बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए इसका फाइनल लुक परफेक्ट यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हम आज सीखने वाले हैं। और इस कुर्ती का वीडियो भी आपको जल्द मिलेगा। और ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टिच इजी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये देखिए, पहले हम सारा मेजरमेंट देख लेंगे। लेंथ है हमारी 36, वेस्ट है 38, हिप है 43 और मोली राउंड है 14। क्रॉच फार्मूला हिप डिवाइड बाय 4 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कितना ऐड करना है माइनस बेल्ट प्लस 1 इंचज़। यहाँ पे बेल्ट हम डिसाइड करेंगे 7 इंचज़। हिप अगर 30 से लेकर 44 तक हो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम 4 इंचज़ ऐड करेंगे। तो हिप हमारा यहाँ पे 43 है, उसको डिवाइड 4 करेंगे प्लस 4 इंचज़ माइनस 7 इंच का बेल्ट प्लस 1 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पे क्रॉच पॉइंट आएगा 8.75। और फ्लेयर की लेंथ के लिए हम टोटल लेंथ में से बेल्ट माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 29 और यहाँ पे 2 इंचज़ इसमें प्लस करेंगे तो फ्लेयर लेंथ हमारी आएगी 31 इंचज़। ये देखिए, हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर देंगे। इसके लिए आपको 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक कपड़ा लेना है। 2.5 मीटर लेंगे तो आपका प्लीट्स यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ये देखिए, हमने परफेक्ट 4 फोल्ड कर दिया है। लेंथ फ्लेयर लेंथ है 31 तो यहाँ पे 31 ले लेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस लाइन से ऊपर की ओर 1.5 जो हमने बॉटम राउंड फोल्ड के लिए रखा है वो मार्क लगा देंगे। और सामने की साइड यहाँ पे क्रॉच पॉइंट की लेंथ लेंगे जो हमारी आई थी 8.75। यहाँ पे भी आडी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पे चारों फैब्रिक मिल रहे हैं वहीं से हम यहाँ पे 2.5 इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे। यहाँ पे भी ऊपर की ओर 2.5 इंच पे मार्क लगा के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब मोली राउंड है 14 इंचज़ तो उसका हाफ करेंगे 7 इंचज़ और हाफ इंच मार्जिन। अब दोनों मार्क को मिलाते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे वाली लाइन से यहाँ पे कटिंग करेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर जाके फिर यहाँ पे अंदर की साइड 1.5 फोल्ड कर देंगे। फिर परफेक्ट मार्किंग के अकॉर्डिंग कट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से नीचे क्रॉस में शेप आएगा। क्रॉच पॉइंट की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे सेंटर पे हम मार्क लगा देंगे और ऊपर से भी यहाँ पे हम ओपन कर देंगे। हमारे फ्लेयर की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से क्रॉस में जितनी क्रॉस लाइन जा रही है उसी तरह आपको जाने देना है और यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी है। या बचे हुए फैब्रिक से हम ऊपर का बेल्ट बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे परफेक्ट क्रॉस में कर देना है। अब ये पहले वाले पार्ट को इस तरह लेना है, फिर दूसरा छोड़कर तीसरा पार्ट लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर शेप हो जाएगा और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। इसी तरह इस बेल्ट को भी हम रख लेंगे। ये देखिए, ये भी हमारा स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे अब हम मोली को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच की कैनवास की पट्टी ली है। यहाँ पे थोड़ा हाफ इंच जितना बाहर की ओर छोड़ते हुए यहाँ पे पहला स्टिच लगा देंगे। फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पट्टी पे यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। फिर एक और बार फोल्ड करके यहाँ पे बिल्कुल किनारी पे यहाँ पे स्टिच लगाएंगे जहाँ पे पट्टी एंड हो रही है। फिर यहाँ पे सेम गैप पे यहाँ पे और 3 स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मोली पे हमारी टोटल 4 स्टिच आ जाएगी। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे आपको 4 स्टिच लगा देनी है। ये देखिए, दोनों मोली इस तरह से हमने रेडी कर दी है। अब दोनों के क्रॉच पॉइंट सीधी साइड दोनों की सामने की ओर रखते हुए यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच के गैप में पूरे में यहाँ पे क्रॉच पॉइंट परफेक्ट मिलाना है। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट होगी तो आपको कोई भी पॉइंट खींच के मिलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने फिटिंग कर दी। अगर मोली आपको थोड़ी और फिटिंग में चाहिए तो यहाँ पे हाफ इंच अंदर की ओर मार्क करते हुए थोड़े तक ही क्रॉस में स्टिच लेकर पहली स्टिच के ऊपर ही दूसरी स्टिच लगा देनी है। अब बेल्ट बनाएंगे तो ये देखिए, इस तरह से जो हमने पहले रखा था इस तरह सीधी साइड एक दूसरे के सामने रखते हुए यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे।
फिर यहाँ पे ओपन करके धार स्टिच लगा देंगे। ऐसे हमने दोनों पार्ट रेडी कर देने हैं। यहाँ पे सब जितना एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की ओर आ रहा है वो हमने कट कर दिया है। अब इन दोनों पार्ट को जोड़ देंगे और यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी धार स्टिच लगा देंगे। जिस साइड आप धार स्टिच लगाओ मार्जिन आपको उसी साइड रखना है। अब यहाँ सेंटर में से फोल्ड कर देंगे। परफेक्ट ऊपर की ओर किनारे मिला देंगे और बेल्ट की अब हम कटिंग करेंगे। 7 इंच का बेल्ट है तो 1/2 इंच हमारा फ्लेयर जोड़ने में जाएगा और हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे तो 2 इंच इलास्टिक के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे 7 + 2.5 यानी कि 9.5 इंच का बेल्ट रखेंगे। इस तरह से 9.5 पे मार्क करते हुए यहाँ पे सब जगह मार्क लगा के यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन को हम कट कर देंगे। ये हमारी बेल्ट की लेंथ आ गई। यहाँ पे विड्थ हमें कितनी रखनी है तो हिप हमारी है 43, उसमें 5 इंचेस लूजिंग के लिए ऐड करेंगे तो यहाँ पे 48 आएगा। और उसको हम यहाँ पे डबल फोल्ड फैब्रिक है इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 24। उसमें हम मार्जिन का 2 इंच ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे 26 पे मार्क लगाएंगे। और यहाँ पे फिर मार्क लगा के हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे 1 इंच के गैप पे यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से ओपन करते हुए जैसे हम स्कार्फ फोल्ड करते हैं इसी तरह इस फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड कर देना है। इस तरह 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए बाहर की साइड फिनिशिंग। इलास्टिक के लिए यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे पहले थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है, फिर 1.5 जितना यानी कि हमारा इलास्टिक जा सके उतना आपको यहाँ पे फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये देखिए हमारा 7.5 का बेल्ट रहा है। 1/2 इंच हमारा नीचे फ्लेयर में अटैच हो जाएगा। इस तरह राउंड में स्टिच लगा देना है। यहाँ पे हम इलास्टिक इंसर्ट कर सके इतने थोड़ा आपको स्टिच बाकी रखना है। अब यहाँ से इसका सेंटर पार्ट लेंगे जो कि सामने की साइड निशान लगाएंगे और इन दोनों का भी यहाँ पे इस तरह से सेंटर पार्ट लेंगे। ये सेंटर पार्ट हमारा दोनों साइड में आएगा। देखिए हमारा बेल्ट बन के तैयार है। अब ये हमारा फ्लेयर का सेंटर है। ये हमारा क्रॉच पॉइंट वाला है। दोनों तरफ 3.5 पे मार्क लगाएंगे। इस तरह दोनों साइड इस तरह से लगा देंगे 3.5 3.5। तो यहाँ पे इतने 7 इंच पे हमारी कोई प्लीट्स नहीं आएगी और बाकी के फैब्रिक में हम प्लीट्स लेंगे। ये बेल्ट का सेंटर पार्ट और ये हमारा क्रॉच पॉइंट वाला फ्लेयर का सेंटर पार्ट दोनों के इस तरह से मिलाते हुए जहाँ पे हमने 3.5 पे मार्क लगाए वहीं से हमने स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। और यहाँ क्रॉच पॉइंट से सामने की ओर भी 3.5 इंच तक आपको सीधा ही लेना है, यानी कि ये हमारा बीच का होगा 7 इंचेस। अब यहाँ पे हमें इस तरह से अंदर की साइड प्लीट्स जाने देना है। फिर सेम डिस्टेंस से ये हमारा बेल्ट का दूसरा सेंटर पार्ट है जो कि हमारा साइड में आएगा और ये हमारा फ्लेयर का पार्ट जो वो भी साइड में आएगा। तो इतने फैब्रिक में हम यहाँ प्लीट्स लेंगे। आपको इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लीट्स लेनी है। इस पार्ट में जितनी प्लीट्स आएगी सेम उतनी ही फिर आपको सब जगह लेनी है। यहाँ पे हमारी 5 प्लीट्स आई है। अब यहाँ सेंटर से अब हम प्लीट्स इस तरह से सामने की ओर लेंगे। ये देखिए सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी हमारी 5 प्लीट्स आएगी। ये देखिए यहाँ हमने सामने प्लीट्स होगी। अब ये बेल्ट का पार्ट और इसका भी सेंटर यहाँ पे क्रॉच पॉइंट वाला उन दोनों को मिलाएंगे और 3.5 तक हम ये तो इस तरह से पकड़ के रखें। जितना फैब्रिक हमारा बचता है उसकी हम प्लीट्स ले लेंगे।
देखिए यहाँ पे भी हमारी परफेक्ट 5 प्लीट्स आ गई हैं। अब यहाँ से 3.5 तक प्लेन और सामने की ओर भी 3.5 तक कोई प्लीट्स नहीं ली। अब यहाँ पे फिर से अंदर की साइड प्लीट्स जाने रहेंगे। अब जहाँ तक मार्क है ये देखिए यहाँ पे भी हमने निशान लगाया, दोनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ पे भी उस मार्क तक हमें 5 प्लीट्स लेनी है। देखिए यहाँ पे 5 प्लीट्स आ गई। अब यहाँ पे सामने की साइड लेंगे। देखिए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वो हमारा एंड आ गया है। 3 4 एंड ये 5 प्लीट्स। अब यहाँ पे हम एक और स्टिच लगा देंगे। अब इलास्टिक लेंगे, 38 हमारी वेस्ट है तो उसमें से हम 7 इंच माइनस करेंगे और इलास्टिक रखेंगे 31 इंचेस का। ये देखिए अब बेल्ट में हम इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे। सामने की ओर बाहर निकाल के यहाँ पे दोनों को ओवरलैप करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे आपको रफ स्टिच लगाना है। ये देखिए हमने जॉइंट कर दिया। अब जो इतना पार्ट ओपन है वहाँ पे भी हम स्टिच लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम सब जगह इक्वल क्रीज करने के लिए आपको 3-4 बार इस तरह से खींचना है। फिर यहाँ पे सेंटर पे रखते हुए सबसे बड़ी स्टिच करते हुए यहाँ पे इस तरह से खींच के सिलाई लगानी है। ये देखिए आगे और पीछे की साइड इस तरह खींचना है। परफेक्ट राउंड में स्टिच लगा देंगे। देखिए हमारी सलवार बन के रेडी है और ये इसका फाइनल लुक। देखिए लेंथ हमारी परफेक्ट है और यहाँ पे फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आया है।